हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पर। तो चलिए आज देखते हैं पेट का जो अगला हमारा पार्ट है। ये भाग आपका 8 मिलेगा। इसमें देखते हैं कैसे सवाल आपसे पूछे गए हैं जो कि सामान्य जानकारी, जो कि समान जागरूकता विशेष पे आधारित होगा ये हमारा। तो देखिए पहला आज का क्वेश्चन हमारा क्या है कि डॉट डॉट कला का आभास सॉरी डैश डैश कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीपीय के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है। मधुबनी, पट्टचित्र, कालीकट या टिकुली। तो देखो ये मिथिला क्षेत्र में ये मधुबनी चित्रकला वहां के लिए फेमस है। ठीक है, मधुबनी चित्रकला फेमस है। बाकी जो पट्टचित्र ये कला है ये जो प्रसिद्ध है, ये स्पेशली अगर आप देखेंगे तो ये आपका उड़ीसा का है। ठीक है, ये कहाँ का ये है? ये उड़ीसा का है, ये उड़ीसा का प्रसिद्ध है। काली घाट ये चित्रकला, काली कट नहीं है, काली घट है। या मैं इसको सही इसको सुधार देते हैं भैया। देखो मैं या तो मैं यहाँ कहूँ काली घाट चित्रकला जो है, काली घाट जो चित्रकला है ये आपके लिए कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल का फेमस है। ठीक है, कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखेंगे, पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध है। तो ये मधुबनी कहाँ का है? तो ये जो मिथिला क्षेत्र है उत्तरी बिहार में है उसका ये। अगला है भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? मकबूल फिदा हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, मकबूल फजल हुसैन, मोहम्मद फजल हुसैन। इसमें क्या आपका सही आंसर है? तो देखिए जो आपके मकबूल जो फिदा हुसैन है, ठीक है, इनको जाना जाता है भारत में पाब्लो पिकासो के नाम पे। ठीक है, मकबूल फिदा हुसैन। अब जो ये पिकासो एक बहुत बड़े चित्रकार रहे हैं। पिकासो ध्यान रखिएगा, पिकासो जो हैं ये स्पेन के ये क्या रहे हैं? महान चित्रकार रहे हैं, महान ये चित्रकार रहे हैं। ठीक है, वैसे ही हमारे भारत में पाब्लो पिकासो के नाम से किसे जाना जाता है? तो मकबूल फिदा हुसैन का। हाँ देखिए भारत सॉरी किस राज्य में ड्रीम महोत्सव मनाया जाता है? त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक या ओडिशा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ड्रीम महोत्सव है ये अरुणाचल प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध है। तो अरुणाचल प्रदेश में एक कह सकते हैं घाटी पाई जाती है, शून्य घाटी या जीरो वैली। शून्य घाटी में कौन सी? तो अपातानी जनजाति, अपातानी जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है। ठीक है, अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल वो क्या है? बास्केटबॉल, बेसबॉल, टेनिस या बैडमिंटन। तो अमेरिका का जो है वो आपका कौन सा हो जाता है? अगला है वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इंडोनेशिया, नेपाल, अर्जेंटीना, म्यांमार। ठीक है, तो अभी इसका बदल गया है, तो अब हो गया बदल गया नेपाल का। किसका हो गया है? नेपाल का हो गया है। ठीक, किसका हो गया है? नेपाल का हो गया वॉलीबॉल। अगला है निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे लंबा खेल आयोजन गोल्डन रेस पूरी करने वाला भारत का पहला भारतीय और एशियाई कप्तान है? अभिलाष टॉमी, अवनी चतुर्वेदी, आरती साहू, भावना कांत या भावना कांत। तो इसके लिए जो आपका सही आंसर होगा वो है आपका अभिलाष, ठीक है, टॉमी, अभिलाष टॉमी। कौन है? अभिलाष टॉमी। जर्क शब्द का संबंध किससे है? तो जर्क शब्द जो है ना ये इसका संबंध होता है आपका स्पेशली जो है वो आपका भारो उत्तोलन से है। किससे है? भारो उत्तोलन से है। ठीक है, कितने भारो उत्तोलन से है जर्क। तो भारोत्तोलन मतलब वो जिसे बोलते हैं वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग। और इससे एक महिला का संबंध है, उस महिला कौन का क्या नाम है? एक का नाम है कर्णम मल्लेश्वरी।
नाम सुना होगा क्या, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। बाकी वैसे मीराबाई चानू का भी संबंध रहा है इसी से है। मीराबाई चानू, ठीक है, मीराबाई चानू का संबंध भारोत्तोलन से रहा है। तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी, जो आई थिंक 2002 में सिडनी में जीती थी ये। सिडनी में इन्होंने जीता था कांस्य पदक, कर्णम मल्लेश्वरी ने। पद्म श्री सम्मानित, पद्म श्री से सम्मानित, ठीक है, पद्म श्री से सम्मानित प्रशांत सिंह डैश डैश किस खेल से संबंधित हैं, ठीक है, किस खेल से ये संबंध रखते हैं। ठीक, तो ये देखो ये किसके, बास्केट बॉल से हैं, ठीक है, किससे हैं, बास्केट बॉल से हैं, ठीक है। और बास्केटबॉल में कितने, तो आपके 5 खिलाड़ी होते हैं एक पाली में। कितने होते हैं एक पाली में, कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, ठीक। और बास्केटबॉल हमने अभी देखा था कि बास्केटबॉल कहाँ का, ये एक का राष्ट्रीय खेल है। तो अमेरिका का क्या एक राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, अमेरिका क्या हो जाएगा, एक राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। एडमिरल कप का संबंध किससे है, मुक्केबाजी से, स्क्वैश से, विलियर्ड से, नौकायन से। तो देखिए जो एडमिरल का संबंध है वो आपका नौकायन से है, किससे है, नौकायन से है, ठीक है, किससे हो जाएगा, नौकायन से हो जाएगा, किससे हो जाएगा, नौकायन से हो जाएगा। बाकी इसके अलावा हम देखें तो जो आपका एक नेहरू ट्रॉफी है, नेहरू ट्रॉफी का भी संबंध किससे रहा है, इसका भी संबंध किससे रहा है, नौकायन से ही रहा है, किससे रहा है, नौकायन से ही रहा है, ठीक है। और नौकायन के लिए बहुत ही फेमस एक त्योहार है, ठीक है, नौकायन प्रतियोगिता, प्रतियोगिता केरल में, केरल में कब होता है भाई, ओणम पर्व के दौरान किया जाता है। ठीक है, ओणम पर्व के दौरान किया जाता है, कौन सा, नौकायन वाला, ठीक है, ये आपको ध्यान रखेंगे। बिलियर्ड्स को हम लोग और क्या कहते हैं, स्नूकर भी कहते हैं, बिलियर्ड्स को और हम लोग स्नूकर्स भी कहते हैं, जिसके बहुत ही फेमस खिलाड़ी रहे हैं। इसके बहुत ही फेमस खिलाड़ी आपके कौन से रहे हैं, तो वो है कौन से, आपके विश्वनाथ आनंदन। अभी आपने देखा है कुछ दिन पहले का मुझे लग रहा है कि अभी परसों की ही बात है, ठीक है, परसों की ही बात है, जब डी गुकेश ने, ठीक है, मैक्सन, कार्ल्स मैक्सन को हराया था, शतरंज चैंपियनशिप में हराया है। तो डी गुकेश, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही से नहीं किया गया है। चलो देखो भाई किसका नहीं किया गया है। कह रहा है कि नेहरू ट्रॉफी टेबल टेनिस, वीसी राय फुटबॉल, होलकर ट्रॉफी एथलेटिक्स, रिलायंस कप नौकायन रेस, या कोई मिलान सही नहीं है। ठीक है, तो देखो नेहरू ट्रॉफी का भी आपने देखा किससे था, तो भाई फुटबॉल से था। जो बीसी रॉय कप है, जो बीसी रॉय कप है यानी विधा चंद राय, तो विधा चंद राय का संबंध किससे रहा है, ठीक है, तो रहा किससे, फुटबॉल से, किससे रहा है, फुटबॉल से रहा है। तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बीसी रॉय जो है, जो यहाँ पे लिखा है ना वी सी रॉय, विधा चंद राय, पूरा नाम क्या है, विधा चंद राय, पूरा नाम क्या है इनका, तो विधान चंद रॉय। ये ध्यान रखेंगे कि ये वेस्ट बंगाल के सीएम रह चुके हैं ये। उसके अलावा ये इनका संबंध किससे रहा है, डॉक्टर से, यानी कि ये एक चिकित्सक थे,
क्या थे? एक चिकित्सक, ये एक चिकित्सक थे, ठीक है, ये एक चिकित्सक थे। इनके ही जयंती पर, इनकी जयंती पर आई थिंक 1 जुलाई को क्या मनाते हैं हम लोग? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाते हैं, ठीक है। विधाचंद्र राय की ही जयंती पर राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस हम लोग मनाते हैं। चलिए अगला देखिए, लिखा है कि लिम्बाराम निम्नलिखित में से किसमें अपने सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं? भारोत्तोलन, निशानेबाजी, धनुष विद्या, कराटे। तो ये देखो, इसके लिए सही आंसर क्या आपका है? धनुष विद्या। तो धनुष विद्या के ये फेमस क्या है? पर्सनालिटी है लिम्बाराम, ठीक है। लिम्बाराम धनुष विद्या के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना। किसी लिए जाने जाते हैं? तो धनुष विद्या के लिए ये जाने जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है कहाँ पे भाई? नई दिल्ली में है, हैदराबाद में है, इलाहाबाद में है, या फिर कानपुर में है? तो इसके लिए सही आंसर है आपका कौन सा? हैदराबाद, ठीक है। अच्छा, हैदराबाद को भाग्य नगर भी कहते थे पहले। क्या कहते थे? भाग्य नगर भी इसे कहा जाता था, हैदराबाद। तो हैदराबाद में है लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। बाकी आप देखेंगे कानपुर में तो आपने पढ़ाई होगा कि भाई यहाँ पे क्या है? ग्रीन स्टेडियम, ठीक है। ग्रीन स्टेडियम आपको यहीं मिलेगा कानपुर में, ठीक है। उसके अलावा नई दिल्ली में यहाँ पे अरुण जेटली स्टेडियम, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, स्टेडियम जिसको पहले फिरोज शाह कोटला स्टेडियम भी कहते थे। पहले क्या कहते थे? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहते थे, ठीक है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे है? कानपुर में है। अगला है जल्लीकट्टू डैश के साथ जुड़ा हुआ है त्रिचूर, कार्तिकाई, ओणम, पोंगल। तो देखिए, जो ओणम है ये केरल का है और पोंगल है तमिलनाडु का है। तो पोंगल ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु। तो होता क्या है कि जब आपका पोंगल त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु में, तो पोंगल त्यौहार के दौरान ही क्या होता है? एक जल्लीकट्टू भी खेल आयोजित होता है। तो जल्लीकट्टू क्या है? ठीक है, बैलों से संबंधित एक क्या है? खेल है। बैलों से संबंधित क्या है? एक खेल है जल्लीकट्टू, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक बैल होगा जिसको पहले से बहुत टॉर्चर कर दिया जाता है और उसको विभिन्न प्रकार के नशीली दवाएं खिलाई जाती हैं और पदार्थ पिलाए जाते हैं, जैसे शराब हो गया, भांग हो गया, और ताकि वो बहुत ज़्यादा खूंखार बन जाए। और किसी एक व्यक्ति को उसके सींग में सिक्के की थैली बांधी जाती है, जो उसे खोल कर लाना होता है। तो जो खोल कर लाएगा वो जीत जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, कभी भाई जान भी आपकी जा सकती है, क्योंकि वो बैल जो होगा बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसे ही इंसान को देखता है उसके सामने उस पर प्रहार करना शुरू कर देता है। तो वो सिक्के की पोटली यानी सिक्के की जो थैली उसको खोल कर लाना जो भी लाएगा वो इस प्रतियोगिता में जीत जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जल्लीकट्टू एक ऐसा त्यौहार है जो पशु क्रूरता के क्या है, ये देखा जाए तो इसके विरुद्ध ये देखा जाता है। कि आपने देखा था कि तमिलनाडु की सरकार ने, या कह सकते हैं कि जो आपका एक संस्था है पेटा, पेटा ने ये आरोप लगाया था कि पशुओं के खिलाफ भाई क्या है, ये अत्याचार है नहीं। तो वहाँ की मद्रास हाईकोर्ट ने ये कहा था कि इसको बैन बैन कर दिया जाए, इसे न मनाया जाए। लेकिन तमिलनाडु के जो वासी हैं उन्होंने कहा कि ये हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ खेल है या एक त्यौहार है, परंपरा है, तो हम इसे मनाएंगे, इसे बंद नहीं करेंगे। तो आपने कहा था कुछ दिन पहले जल्लीकट्टू जो है ये, इस पर एक मूवी भी आई थी जो ऑस्कर तक पहुंची भी थी, लेकिन बाद में ये बाहर हो गई थी। तो जल्लीकट्टू जो है ये जब पोंगल पर्व होता है तमिलनाडु में तब ये मनाया जाता है, तब ये
त्यौहार होता है, तब ये मेला होता है, तब इसका आयोजन होता है जल्लीकट्टू का। जबकि ओणम जो है ये केरल का है। और जब ओणम जो पर्व होता है, तो ओणम पर्व पे भी एक क्या होता है, ओणम पर्व पर भी एक प्रतियोगिता होती है, उसका नाम है कौन सा, नौकायन दौड़ प्रतियोगिता, जिसे वल्लम कली भी कहते हैं, जिसमें नौकायन दौड़ प्रतियोगिता होती है वल्लम कली। तो जो आपका ओणम है, ओणम कहाँ का है, ओणम है केरल का, ठीक है, केरल का। तो ओणम पर्व पर क्या होता है, वल्लम कली, वल्लम कली, इसमें क्या होता है, त्योहार का आयोजन होता है, त्योहार का आयोजन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें नौकायन दौड़ प्रतियोगिता होती है, इसमें क्या होता है, इसमें नौकायन दौड़ प्रतियोगिता होती है, और जो जीतता है उसे नेहरू ट्रॉफी दी जाती है, जो जीतता है उसे नेहरू ट्रॉफी दी जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। जल्लीकट्टू का संबंध किससे है, तो इसका हो जाएगा किससे, तमिलनाडु से। मोटो जीपी चैंपियनशिप किस खेल या दौड़ के लिए आयोजित की जाती है, मोटर गाड़ी रेसिंग, मोटरसाइकिल रेसिंग, घुड़दौड़, ऊंटों की दौड़, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसके लिए सही ऑप्शन है क्या आपका, तो जो मोटरसाइकिल रेसिंग होती है ना, उसे ही कहते हैं हम लोग क्या, मोटो जीपी, क्या कहते हैं उसे, कहते हैं मोटो जीपी कहते हैं, ठीक है, मोटो जीपी कहते हैं। और ये हमारे यहाँ पर आप देखेंगे तो खासकर नोएडा में एक खेल का आयोजन होता है, ठीक है, या वहाँ पर ये होता ही रहता है, ठीक। तो इधर ना मोटरसाइकिल रेसिंग किससे संबंधित है ये, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला अगला है, भारत में इन पड़ोसी देशों में कौन सा देश गलत तरीके से राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है, यानी वो गलत तरीके से जुड़ा हुआ है। नेपाल वॉलीबॉल, ये तो अभी हम लोग पीछे ही पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है भूटान तीरंदाजी, ये भी ठीक है। बांग्लादेश क्रिकेट, नहीं बांग्लादेश का क्रिकेट नहीं है, ठीक है। यहाँ का आपका है कबड्डी, क्या है, यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी है, ठीक है, कबड्डी है बांग्लादेश का, इससे ये मैच नहीं खाएगा। ठीक। आगे देखिए, पोकेमान गो जो हाल ही में बड़ी सुर्खियों में रहा है, किस संबंधित है, ये एक क्या था, गेम था जो कि बहुत ही फेमस हो रहा था मोबाइल पर, तो ये एक मोबाइल गेम था, ठीक है। पोकेमान ये क्या था, मोबाइल क्या था, गेम था, ठीक है, जो कि प्रसिद्ध हो रहा था बहुत ज़्यादा, ये इसलिए चर्चा में था ये, ठीक है। तो ये क्या है, मोबाइल एक गेम है, ठीक है ना, मोबाइल एक गेम है। अब देखिए, रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान इनमें से कौन है, सरदार सिंह, आकाशदीप, और हरमनप्रीत सिंह, या श्रीजेश, इनमें से कोई नहीं। तो रियो ओलंपिक हमें लग रहा है कि ये कब हुआ था, रियो डी जेनेरियो, और 2016 में हुआ था ये, ठीक है, 2016 में। तो इसमें जो उस समय कप्तान कौन थे, तो श्रीजेश थे, कौन थे, श्रीजेश थे, कौन थे, श्रीजेश थे, ठीक है, श्रीजेश थे। लेकिन किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया था, ठीक है, पहली बार, पीवी सिंधु, नहीं इन्होंने प्राप्त किया लेकिन पहली नहीं थी ये, मैरी कॉम नहीं, साइना नेहवाल नहीं, जो देखो कर्णम मल्लेश्वरी हैं, कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम मल्लेश्वरी का जो संबंध रहा है वो तरह वेट लिफ्टिंग से, किससे रहा, वेट लिफ्टिंग से रहा है, वेट लिफ्टिंग यानी हिंदी में कहें तो भारोत्तोलक, ठीक है, भारोत्तोलक हम लोग कह सकते हैं। तो इनका संबंध रहा इससे कि इन्होंने क्या किया था, कि मुझे लग रहा है कि जो सिडनी ओलंपिक था, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी ओलंपिक, सिडनी ओलंपिक, ठीक है, सिडनी ओलंपिक जो हुआ था उसमें इन्होंने क्या किया था, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ये सिडनी ओलंपिक, इसमें इन्होंने क्या किया था, कर्णम मल्लेश्वरी ने, इन्होंने कांस्य पदक जीता था, क्या जीता था, कांस्य पदक इन्होंने प्राप्त किया था, ठीक है, कांस्य पदक इन्होंने क्या किया था, प्राप्त किया था। तो सिडनी ओलंपिक जो हुआ था
ये आई थिंक कि 2000 में हुआ था ये, ठीक है, सिडनी ओलंपिक 2000 में हुआ था। अगला देखिए, अगला हमारा सवाल क्या है, अगला सवाल यह है कि गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में इनमें से कौन सा देश पदक तालिका में क्या रहा, शीर्ष स्थान पर रहा है, ठीक है, शीर्ष स्थान पर रहा है। तो गोल्ड कोस्ट एक जगह पड़ती है ऑस्ट्रेलिया में, मुझे लग रहा है कि शायद 2018 में ये वहाँ पे प्रतियोगिता हुआ था राष्ट्रमंडल खेलों का, 18 में यहीं पे हुआ था, गोल्ड कोस्ट में ही हुआ था, ठीक। 2022 वाला, क्योंकि 2022 वाला जो हुआ था वो बर्मिंघम पैलेस में हुआ था, वो इंग्लैंड में हुआ था 22 वाला। तो शीर्ष स्थान पे कौन सा रहा है, तो वो ऑस्ट्रेलिया ही था। कौन सा था, ऑस्ट्रेलिया ही था, शीर्ष स्थान पे ऑस्ट्रेलिया ही था, ठीक है। पहले स्थान पे कौन सा था, ऑस्ट्रेलिया ही था इसमें, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को हम लोग कहते हैं भूमि प्यासी का देश, प्यासी भूमि का देश, इसे कहते हैं क्या, प्यासी भूमि का देश कहते हैं, ठीक है। बाकी कंगारुओं का देश तो कहते ही कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। बाकी देखिए अगला सवाल हमारा है कि 21वीं राष्ट्रमंडल खेलों 2018 का आदर्श वाक्य क्या था, इसका क्या था आदर्श वाक्य, क्या रखा था हम लोगों ने, ठीक है। तो पीपल, प्लेस, पैशन, शेयर द ड्रीम, ह्यूमनिटी, डेस्टिनिटी, इक्वलिटी, कम आउट एंड प्ले। तो देखो जो ये राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ना 21वीं 2018 में, गोल्ड कोस्ट में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, तो हमने इसकी हमने आदर्श वाक्य रखा था शेयर द ड्रीम। क्या रखा था, शेयर द ड्रीम हमने ये रखा था। कहाँ पे हुआ था ये 18वीं वाला, गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ था 2018 में, ठीक है। तो हमने ये नाम रखा था, ठीक। और 2022 वाला ये कहाँ हुआ था, यानी कि फिर वो 22वां होगा, कहाँ हुआ था 2022 में, तो ये हुआ था बर्मिंघम, ये पड़ता है कहाँ पे, इंग्लैंड में ये जगह पड़ती है, तो ये वहाँ हुआ था, ठीक है, राष्ट्रमंडल ये खेल, ठीक है, वहाँ पे हुआ था। क्योंकि ये प्रत्येक क्या होता है 4 साल बाद इसका क्या होता है आयोजन होता है, कितने साल बाद होता है, 4 साल बाद इसका क्या होता है आयोजन होता है, ठीक है। तो ये हमारे आज की क्या थे 20 क्वेश्चन थे, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।